जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हमारे युवराज ग्रह जो कि 7 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं अपनी नीच राशि में, और राहु के संग जो कि जड़त्व योग से भी उत्पत्ति होगी, और हमारी मकर राशि में इसका क्या प्रभाव रहेगा, शुभाशुभ, यह सब हम जानते हैं। और किन्हीं सावधानियों को करने से निश्चित ही हमें अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, और किस प्रकार के उपायों का हमें निश्चित ही करने से इस योग से जो भी दुर्योग बनेंगे उसमें हमें सावधानी रहेगी। और अब हम अगर देखें सर्वप्रथम तो बुध देव या राहु देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार की महत्ता मानी गई है, और बुध देव का गोचर हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखता है। बुध देव जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे युवराज ग्रह भी हैं, हमारी बुद्धि, वाणी, विद्या या हर प्रकार के बिजनेस को करने की एबिलिटी या तर्क वितर्क की शक्ति के लिए हम बुध को देखते हैं, और किस प्रकार से हम हर क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके चीज़ों को अच्छे प्रकार से करेंगे और बड़ी से बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे, यह बुध से ही हम देखते हैं। और उसके साथ साथ अब हम अगर देखें तो राहु का प्रभाव भी हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार से इस युति का प्रभाव रहेगा। राहु को हमारी तीक्ष्ण बुद्धि का कारक भी माना गया है, क्योंकि राहु का प्रभाव हमारे विचारों पर, हमारे जो भी विचार आते हैं उस पर राहु का प्रभाव रहता है। लेकिन राहु कहीं ना कहीं छाया ग्रह माना गया है, और उसका प्रभाव हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत तेज चीजें देने में होता है, चाहे वह धन के रूप में हो या धन हानि के रूप में हो। जैसे धन की प्राप्ति के लिए हमने देखना हो जुआ, सट्टा, लॉटरी, अकस्मात धन की प्राप्ति होना, अकस्मात चीज़ों में व्यवधान आना, चलते चलते बिजनेस में रुकना, जॉब में हमें व्यवधान आना या एक्सीडेंट, चोट लगना, यह अशुभ राहु का प्रभाव रहता है। और अगर हम देखें इस युति का योग जो कि हमारे जोडियक में 7 मार्च को बनेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि 2 इंटेलिजेंट कारक ग्रह बुध और राहु को हमारे ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। हर कार्य को अपनी बुद्धिमत्ता से करने में सक्षम राहु बुध की युति को माना गया है। इसलिए भी अगर हम देखें तो हमारे मकर राशि वालों के लिए हमारे तृतीय भाव में राहु का प्रभाव पहले ही बना हुआ है मीन राशि में, उसमें बुध का आना किस प्रकार के परिणाम के बारे में हमें बताता है। हमारा तृतीय भाव जो कि हमारा कम्युनिकेशन का भाव भी है, हमारे बाहुबल का भाव भी है, इनिशिएटिव लेने का भाव भी है। राहु का तृतीय भाव में बहुत सुंदर योग पहले से ही बना हुआ है, और उसमें कम्युनिकेशन के कारक बुध देव का आने से हमें निश्चित ही अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। लेकिन बुध देव का नीच राशि में संचरण होना कहीं ना कहीं हमारे कार्य क्षेत्र में रुकावट या बाधक के योग बनता है। कुछ ना कुछ रुकावटों के बाद हमें कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर इंगित करता है। उसके लिए और उसके साथ साथ राहु बुध की युति तीसरे भाव में हमारे विदेशों से कार्य को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए भी हमें इसके लिए उपाय भी अवश्य करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो तीसरे भाव में राहु बुध का संचरण होने से हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन में विदेश यात्रा के लिए अगर हम देखें उसमें प्रॉब्लम के भी योग बताते हैं। इसलिए हमें सावधानी के रूप में अगर हम देखें, जब भी हम विदेश यात्रा के लिए या किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट के लिए हमने साइन करना हो या देखना हो, उसमें अच्छी प्रकार से ध्यान रखें राहु युति के लिए, राहु बुध की युति के लिए, क्योंकि इल्यूजन का कारक यह राहु बुध के साथ बनाता है, हमारी बुद्धि भ्रमित करता है। जैसे कोई यूट्यूब चैनल के लिए हो या हमने आगे उसके लिए देखना हो, हम उसका भी आकलन तृतीय भाव से करते हैं। उसमें बहुत सुंदर स्थिति बनने से हमें निश्चित ही अच्छी सफलताओं के लिए, अच्छे परिणाम के लिए बुध का उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि हमारी वाणी कारक भी बुध देव को माना गया है। उसके लिए हमें कन्याओं की सेवा निश्चित ही इस युति के लिए करनी चाहिए। 9 साल की कम कन्याओं को हमें कुछ ना कुछ मीठा बांटना चाहिए, और उससे
आशीर्वाद अगर हम लें तो हमें हर प्रकार से कम्युनिकेशन के किसी भी क्षेत्र में हों हम, तो विद्या के कार्य में हों, ज्योतिष के कार्य में हों, या मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अगर हों, तो हमें निश्चित ही इस युति से अच्छी सफलताओं का योग बनेगा। और उसके साथ साथ विदेश यात्रा से भी अगर हमें लाभ की प्राप्ति के योग इस योग से निश्चित ही बनेंगे। उसके लिए अगर हम यह उपाय करें तो हमें अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। जय माता दी।